हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं सीरीज का प्रश्न है ये दोस्तों। इससे पहले के प्रश्न हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं दोस्तों, आप उन वीडियो को देख सकते हो और प्रश्नों को हल कर सकते हो। आइए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पहले की वीडियो में करा दिए हैं। देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है 1 2 9, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर है यहाँ पे 65 और फिर ये है 126। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देखो, ये सीरीज आपको किस तरह की लग रही है। दोस्तों आप यहाँ पे देखो, ये आपको 5 का घन क्या होता है। दोस्तों घन आपको पता होने चाहिए, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि घन किस तरह से निकालते हैं। घन निकालने के लिए दोस्तों आपको 5 को इस तरह से 3 बार खोलना होता है गुणा लगा के, और फिर इनका गुणा करना होता है। तो क्या आता है 5 का घन 125। पर दोस्तों आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 125 नहीं है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 126। तो कोई बात नहीं दोस्तों, 125 में अगर हम एक जोड़ दें तो 126 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 5 का घन है और 5 के घन में एक जोड़ रखा है तो 126 आया है। लेकिन दोस्तों अब इसको देखो कि ये जो 65 लिखा हुआ है, आपको याद हो तो 4 का घन क्या होता है। 4 का घन यानी कि 4 को 3 बार इस तरीके से खोलना है तो क्या आता है हमारा 64 आता है। और ये क्या लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, यानी कि 64 में अगर हम एक जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 65। तो दोस्तों अब हमें ये सीरीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे 5 का घन है और उसमें एक जोड़ रखा है, और यहाँ पे 4 का घन है और उसमें एक जोड़ रखा है। तो दोस्तों आप इस क्रम को नहीं समझ पाए हो, यहाँ पे क्या होगा, 3 का घन होगा और उसमें हम एक जोड़ देंगे। 3 का घन जब करेंगे तो क्या आएगा, 3 का घन करने पर क्या आएगा दोस्तों, 27 आएगा। और 27 में जब हम एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 28 आएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों आप? अब यहाँ पे तो हमारा 28 आ जाएगा, लेकिन हम इससे पहले भी यहाँ पे करके देखते हैं। ये 9 है, 9 यानी कि 2 का घन करेंगे और 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों 2 कैसे आया, अगर हम 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा और उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 1 कैसे आया, अगर हम 0 का घन करेंगे तो 0 आएगा और उसमें एक जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पर 126 किस तरह से आया है, जब हमने 5 का घन किया है और उसमें एक जोड़ा है। 65 कैसे आया है, जब हमने 4 का घन किया है और उसमें एक जोड़ा है। 1 कैसे आया है, यहाँ पे 0 का घन किया है और एक जोड़ा है उसमें। 2 कैसे आया है, जब 1 का घन किया है और उसमें एक जोड़ा है, यहाँ पे 1 आएगा और ये 2 आएगा। 9 कैसे आया दोस्तों, जब हम 2 का घन करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और जो यहाँ पे लुप्त संख्या है उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, ये क्रम चल रहा है दोस्तों, 0 1 2 3, पर जोड़ना सब में एक एक ही है। 3 का घन करेंगे और एक जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ रहा है उसमें, 28 आ रहा है। 65 के लिए क्या है, 4 का घन करा है, एक जोड़ा है तो क्या आ गया 65, और ये आपको पता ही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान था, लेकिन हमने इसको यहाँ से समझना शुरू किया कि 126 से पहले 125 जो आता है वो 5 का घन होता है और उसमें एक जोड़ रखा था। फिर हमने 65 में भी यही देखा कि 4 का घन है
और 1 जोड़ रखा है। फिर उस तरीके से हम यहाँ पे पीछे गए और हमें पता चल गया कि इस वाली सीरीज में क्या कर रखा है, उस संख्या का घन कर रखा है और फिर उसमें 1 जोड़ रखा है। तो ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान था, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्नों की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पेपर में आप उतनी ही आसानी से कर पाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये इस प्रश्न को आप देखो, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, फिर 24 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 16, फिर लिखा हुआ है 18, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और फिर यहाँ पे है 24। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखो कि ये 6 लिखा हुआ है, ये 12 है, ये 18 है। तो दोस्तों ये 6 का पहाड़ा ही तो है। 6 का गुणा 2 मतलब 6 का पहाड़ा 2 बार पड़ा, 12 आ गया, फिर 6 तिया 18 और 6 चौक 24। समझ पा रहे हो आप, ये 6 का पहाड़ा है दोस्तों, पर एक एक संख्या यहाँ पे छोड़ने के बाद यहाँ पे ये 6 का पहाड़ा बन रहा है। तो दोस्तों आप इसको देखो, क्या ये भी किसी का पहाड़ा बन रहा है? देखो 16 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो ये 8 का पहाड़ा बन रहा है, लेकिन 8 का पहाड़ा यहाँ से बनेगा, उल्टे क्रम में बनेगा। 8 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 दूनी 16 यहाँ पे आ जाएगा और 8 तिया 24 यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8, क्योंकि आपने देखा कि 8 का पहाड़ा इस तरीके से बन रहा है, 8 दूनी 16 और 16 तिया नहीं, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है दोस्तों, क्या आप समझे यहाँ पे कि किस तरह से ये सीरीज है? यहाँ पे देखो 6 का पहाड़ा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 6 चौक 24। और यहाँ पे जो है वो 8 का पहाड़ा लिखा हुआ है, पर उल्टे क्रम में, ये बीच में जो छूटे हुए अंक है, देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।